जून और जुलाई के 15 से 20 बीज हम आज लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी देखिए वो कौन से बीज है, उनको किस तरीके से लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से कुछ बीज लगाने जा रहे हैं और बीजों के माध्यम से आप लोगों की कुछ खास बातें हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही बताना चाहूँगी, जून और जुलाई के महीने में जो बीज है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं और आप इन बीजों को कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड बीज ही होते हैं जो इन महीनों में लगाए जाते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर बीज लगाते हैं। उसमें सबसे पहला बीज है हमारा लौकी का, और आपको बताना चाहूँगी ये आप जो देख रहे हैं ये है बैगन। अगर इस तरीके के बैगन हो तो इनके बीजों को अगर आप लगा लेंगे तो 2 महीने इनमें नर्सरी तैयार होगी। उसके बाद ये पौधे जो है वो ठंड के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम आपको लौकी के बीजों से शुरुआत करते हैं। और लौकी के बारे में बोलना चाहूँगी, लौकी आप चाहे जितनी मर्जी लगाना चाहे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी लगाई हुई लौकी आपको बारिश से लेके ठंड और ठंड से लेके आपको बिल्कुल फरवरी मार्च तक इसमें लौकी जो मिलेगी, जब तक कि आपका मौसम जो है वो ठंडा रहेगा। अभी आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले जो हमने लौकी लगाई थी उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है और अब हम ये बारिश की लौकी फिर से लगा रहे हैं। बारिश की लौकी जो है वो आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी मिट्टी आप कैसे तैयार करें। तो आप देख सकते हैं मिट्टी आप किस तरीके से बिल्कुल तैयार है। इस क्यारी की मिट्टी को हमने पूरी निकाल कर और जहाँ तहाँ बिल्कुल कंटेनर्स में डाल दिया और यहाँ पर हमने वापस दूसरे कंटेनर की मिट्टी डाल दी। अब आपको मिट्टी को किस तरह से इंटरचेंज करना है, जैसे ये वाली मिट्टी जो हमारी वो लौकी की मिट्टी थी, यहाँ पहले भी हमारी लौकी लगी हुई थी। फिर इस क्यारी में हमने नए पत्ते भर के और ये देखिए इस तरीके से लोबिया लगा दिया है। आप देख रहे हैं लोबिया काफ़ी अच्छी चल रही है और पीछे जो है वो अमरूद का पौधा है। लेकिन अब आपको जब मिट्टी को नहीं करनी हो ना, तो करने के लिए क्या करना है, जैसे ये मिट्टी निकाली और आपने इस कंटेनर में डाल दिया और इस कंटेनर की मिट्टी आपने इसमें डाल दिया, थोड़ी सी नीम खली डाल दिया, थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल दिया और मिट्टी आपकी हो गई बिल्कुल तैयार। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए बीज आप हो सके तो बीज आप डायरेक्ट कंटेनर में लगा लीजिए, क्योंकि अब बारिश आ रही है ना तो बीज कहीं भी निकल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये देखते यहाँ पर देखिए गैप जैसे रहता है, तो ये गैप वाला हिस्सा हमेशा ऊपर की ओर रखना। और ये देखिए इस तरीके से कितने अंदर बीज होना चाहिए, ये देखिए इतने अंदर बीज होना चाहिए, है ना। इस तरीके से बीजों को लगाइए और आप देखिएगा ये जो लौकी जो अभी जो हम लौकी लगा रहे हैं ना, ये लौकी बहुत लंबे टाइम तक के चलेगी। अब ये देखिए ये एक तरह की ये लौकी हो गई। अगर आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर है तो आप उसमें 2 तरह की लौकियां लगा सकते हैं। सब अलग अलग लौकियां हैं हमारी गार्डन की ही जो होती है वो। और देखिए इससे हमने 4-4 पौधे यहाँ पे लगा दिए। ये बिल्कुल अलग लौकी है, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बारिश की लौकी भी लगा देना। रहेगी बात सॉइल की, सॉइल के बारे में बताना चाहूँगी। हमने एक वीडियो शेयर किया है आप लोगों को, आप उस तरीके से सॉइल बना सकते हैं। पुरानी कंटेनर की सॉइल निकालिए और जिस तरीके से हमने चीज़ें मिलाई है आप उस तरीके से उसमें चीज़ें मिला लीजिएगा, आपकी सॉइल तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी बारिश में आपके पौधों में फंगस जो है वो नहीं लगने पाएंगे। अब अगली चीज़ है आपकी प्याज। और आपने देखा होगा कि हम अपने टेरेस पे हमेशा प्याज रखते हैं और प्याज के लिए आपको बोलना चाहूँगी, ये छोटे बल्ब वाले प्याज हैं, ये आपको सिर्फ पत्ते देंगे। आप इनकी गांठों से मत करिएगा, बार बार आप इनको पत्तों के रूप में इस्तेमाल करते चले जाइएगा, बार बार काटते चले जाएंगे और पत्ते आपके खाने में चले आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो बल्ब वाली प्याज अगर आपको ये मिलते हैं तो आप इन्हें लगाइए इस तरीके से और मिट्टी बिल्कुल ढीली बनाइए, वेल ड्रेनेज, जिससे कि जो इसका पानी है इसमें बिल्कुल ना रुकने पाए। कंटेनर में नीचे खपड़ी अच्छे से लगा लीजिए, कई बार हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। और ये देखिए हमने काफ़ी दूर दूर लगा दी है प्याजों को, जिससे कि इनमें जो पत्ते हैं बहुत अच्छे से अच्छे घने आए। अच्छा, प्याज हम क्यों लगाते हैं, प्याज हम इसलिए लगाते हैं, लहसुन और प्याज, एक तो पत्ते खाने के काम में आ जाते हैं। गांठें तो देखिए साल भर का आपका घर में कभी भी पूरा नहीं होगा, प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है घर में, प्याज है, लहसुन है, जो लोग खाते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या पत्ते मिल जाते हैं, पत्ते जो है मार्केट में थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और कभी भी इमरजेंसी में आपको चाहिए तो आप अपने टेरेस से बिल्कुल उनको लेके जा सकते हैं। जो लहसुन प्याज की ये जो मिट्टी है ना,
ये इतनी अच्छी रहती है कि आप इनको प्याज और लहसुन निकाल लीजिए, इसकी मिट्टी को बिल्कुल अलग रख लीजिए और जब भी आपको पौधे लगाने हो, बीज लगाने हो ना, तो इसकी मिट्टी में ना नया करने के लिए आप इसी मिट्टी में सीड्स को लगाइए। आप देखिएगा ना आपके सीड्स जो है वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और यही वजह है कि मैं प्याज को दो तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, खाने में और साथ में इसकी जो मिट्टी है वो दूसरे कंटेनर्स में मैं डाल देती हूँ। पानी जो है थोड़ा थोड़ा इसमें छीट दीजिए और बाकी जो है वो अपने आप उनका अंकुरण हो जाएगा। अगली चीज़ है हमारी अरहर, और अरहर के बारे में बताना चाहूँगी। ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में इसके दाने मिल जाते हैं। ये हमारे गार्डन के भी अरहर के दाने हैं। मैं इसे बिल्कुल पहली बारिश में लगा लेती हूँ। पहली बारिश में लगाने की वजह ये है कि क्या होता है कि जब हम अरहर लगा देते हैं ना, तो ये हमें मटर से पहले खाने के लिए मिल जाती है। अरहर जो है कम से कम 3 महीने का पौधा जब होता है तभी फलता है। तो अभी आप क्या करिए, इसे पहली बारिश में लगा देंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगी और आपको क्या है ना, उतना झंझट नहीं होगा कि पानी डालना है, क्या करना है, और ये बहुत आसानी से, और जुलाई और अगस्त में ये बढ़ जाएगी और उसके बाद आप देखिएगा सितंबर में इनमें नई फुटाव हो जाएंगे और अक्टूबर नवंबर से बिल्कुल इसमें फूल आना चालू हो जाएंगे। तो जब बैगन का सीजन होता है और साथ में अरहर की फलियों का सीजन होता है। अब आपको इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं और बहुत छोटे के भी नहीं, एक मीडियम आकार का कम से कम 15 लीटर का कंटेनर हो तो उसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं। हमने जब आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था तोरई के पौधे लगाए थे। ये तोरई है, सतपुतिया है और इसके पौधे देखिए काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तोरई कम होती थी, ये देखिए इस तरीके से थोड़े पत्ते खराब हो रहे हैं। अब इसमें एक छिड़काव की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो इन दिनों बहुत आसानी से इसके पौधे लगाए भी जाएंगे और ये निकलेंगे भी बहुत आसानी से। अगली चीज़ है हमारी सफ़ेद गलकी, और सफ़ेद गलकी के बारे में बताऊँगी। हमने आपसे कहा था कि इसके बीज जो है वो थोड़ा ज्येष्ठ के महीने में भी लगा दिया जाए तो ये क्या है ना कि ये वन सीजन बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। जैसे हरी गलकी बहुत ज़्यादा दिन चलती है ना, सफ़ेद गलकी थोड़ा कम चलती है। इसलिए इन्हें थोड़ा जल्दी लगा देने से क्या होता है कि ये जो जैसे ही अगस्त का महीना ख़त्म होगा और इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और सितंबर में बिल्कुल फल देना चालू कर देती है। ये है सतपुतिया और तोरई। सतपुतिया और तोरई के बारे में आपको बोलना चाहूँगी, बिल्कुल लगाइए आप इन्हें। अगर अभी आप इन्हें लगाएंगे ना, ये आपको बहुत अच्छे से फल जो है वो देंगे। और ये अभी लगाने से, बारिश में लगाना, एक्चुअली ये सारी सब्जियां बारिश की होती है लेकिन ये आपको बारिश में नहीं मिलती। बारिश जाने के बाद आपको कुछ बारिश में मिल जाती। जैसे ज्येष्ठ में अगर आपने शुरू में लगा दिया है तो ज्येष्ठ के महीने में जब शुरू में लगा लेते हैं ना तो ये थोड़ा सावन तक मिलनी शुरू हो जाती है। तो अभी भी आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने लगा लिया है इसलिए आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधे 3 पौधे हो गए। 3 पौधे जो है हमारे 3 यानी इसमें 3 है और वो 2 5 पौधे हैं, वो मिलाकर काफ़ी हो जाते हैं। अगली चीज़ है आपकी गलकी, हरी गलकी। अभी हमने आपको सफ़ेद गलकी और तोरई बताई, है हरी गलकी। हरी गलकी जो है आपकी, अगर अभी आप लगाएंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी, यही गलकी जो गर्मियों में छोटी छोटी हो रही थी, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी लगी हुई है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, बारिश होती है तो क्या होता है, बीच में 2 दिन धूप आ जाएगी। जो 2 दिन धूप होती है ना, उसी धूप में क्या होता है, इनके ये जो फल है ना वो तेजी से बनते हैं। गलकी अभी हमने आपको सफ़ेद गलकी दिखाई जो लाइट ग्रीन कलर की होती है, और ये डार्क वाली जो हमारी हर जगह पाई जाती है। अब ये क्या है ना, गर्मियों में ना ये थोड़े छोटे फल कर देती, कई बार पानी की कमी हो जाती है, मिट्टी सूख जाती है। लेकिन अब अगर आप इसके बीज लगाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है सितंबर अक्टूबर में आपको फलेगी। और एक्चुअली क्या है ना कि देखिए कोई भी पौधा 2 महीना लेता है। और अब आपको बताना चाहूँगी कि इसके फल देखिए आप, पूरा पौधा गलकी से मानो भरा हुआ है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं सीड्स लगा रही हूँ और ये आज मेरा पर्सनल काम था, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी आपको जो बारिश में लगाए जाने वाले सीड्स हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर आपके यहाँ अभी भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, ये देखिए जड़ों से ही तो गलकी जो है वो फल रही है। गलकी एक इतना अच्छा फल है जिसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कितना भी हाइट में इसे दे दीजिए। तो पौधे में देखिए गलकी लगी है। किसी भी खाद को अगर आप डालते हैं तो आपको 15 दिन से 1 महीने तक का पौधा जो है वो टाइम ले लेता है। हमने आपको बहुत आसान खाद बताई थी, खरबूजे के छिलके, राख।
अगर अभी भी जिनके पौधे में गलकी नहीं हो रही है, लौकी नहीं हो रही है, तो किचन वेस्ट जो है उसको लाइए, पॉलीथीन बैग में होल करिए या डब्बों में होल करिए, उनमें थोड़ा सा राख डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम खली डाल दीजिए और अगर ट्राइकोडर्मा है तो डालिए और नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी राख डाल रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उस पॉलीथीन बैग को ना सिर्फ और सिर्फ आप इन जड़ों के ऊपर में रख दीजिए, जड़ों के साइड में, यहाँ जो भी स्पेस होता है, आप चाहे कंटेनर हो जो वहाँ रख दीजिए। और आप फिर उसका कमाल देखिएगा, आप गलकी और तोरई देखिए, सब्जी बहुत अच्छी है। जो गार्डन में आपके सब्जी आसानी से होती है उसको वैल्यू आप कम देते हैं, लेकिन जो सेहत के लिए अच्छी है ना उसको वैल्यू दीजिए। तो गलकी और तोरई ये दो सब्जियां ऐसी है जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब्जियों को बिल्कुल बचाइए, अपने गार्डन में लगाइए। जिनके पास स्पेस कम होता है वो भी इन सब्जियों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगला बीज भी हम आपको बता देते हैं। अगली चीज है सीम, और सीम आपको बताना चाहूंगी दो इसमें लगेगी। एक तो बारिश में लगेगी और एक थोड़ा सा बारिश को 1 महीना जब खत्म हो जाएगा तब लगेगी। अब आपको बताना चाहेंगे सीम 2 तरीके की लगेगी। एक तो बेल वाली लगेगी जो सीधा ऊपर की ओर चढ़ेगी, और एक ऐसा लगेगी जो बूसी प्लांट होगा, जो छोटा होगा और उसमें सीम जो है वो पूरी फली रहेगी और वो जुलाई के महीने से आपको फल देते रहेगी। तो आपको बताना चाहेंगे 2 तरह की सीम है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप बिल्कुल लगा दीजिए, और इन्हें आप लगाएंगे जब इन बीजों को, तो आप कोशिश करिएगा कि इन्हें एक अच्छे सा मचान बना के चढ़ा दीजिएगा, और जिससे कि क्योंकि अभी की लगाई हुई सीम जो है वो जुलाई अगस्त में इतनी ज़्यादा घनी हो जाएगी, आपको उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, समय समय पे छिड़काव भी करना होगा, और लेकिन ये आपको जैसे ही अक्टूबर का महीना लगेगा फल देना चालू कर देगी। अगली चीज़ है हमारी भिंडी, और भिंडी के बारे में बताना चाहूँगी ये भिंडी कौन सी है। आप जब भी अपने पौधे में कोई भिंडी पकाते हैं और जो उसके बीज तैयार होते हैं ना, वो बीज इन दिनों लगते हैं। अगर आप सोचेगा उन भिंडी को गर्मियों में लगाएं ना तो जल्दी, आजकल क्या होता है हाइब्रिड का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि भिंडी जल्दी पके। लेकिन जिस तरीके से अब हम फरवरी के महीने से ही जब हम भिंडी खाना शुरू कर देते हैं, तो फरवरी के महीने से अगर भिंडी खाना है, जब उसका सीजन नहीं है, तो ये बताना चाहूँगी कि फिर ये भिंडी जो है आपको हाइब्रिड लाना है। अगर आपने अपने गार्डन में इन बीजों को तैयार किया है तो बिल्कुल आप इन दिनों वो लगा दीजिए। ये जैसे जैसे बारिश होगी और आप देखिएगा कि ये जो भिंडी है ना ये बहुत अच्छे से तैयार होगी। इनके पौधे थोड़े से बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन हाँ भिंडी जो है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार होगी। काफ़ी लंबा टाइम तक के ये भिंडी रह जाती है। अगर ठंड कम पड़ती है आपके यहाँ तो ये ठंड में भी फलती रहेगी। और आप देख ही रहे कि मैं कोई बीजों को भी गीला नहीं कर रही हूँ, इसी तरह डायरेक्ट मिट्टी में लगा रही हूँ। सॉइल के बारे में हमने आप लोगों को एक बिल्कुल अच्छा वीडियो दिया है। अगर आपने उस तरीके की सॉइल बना ली तो आपको मैं बताना चाहूँगी आपका कोई भी पौधा को बढ़ने से या फल देने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगला पौधा क्या है, ग्वारफली का। अगर आप ग्वारफली के शौकीन हैं, आपके यहाँ ग्वारफली होती है, तो आप बिल्कुल ग्वारफली के कुछ पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने इस तरह के पॉलीथीन बैग में लगा रखा है, और पॉलीथीन बैग में भी लगा के आप कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन इन दिनों आप डायरेक्ट बीजों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अभी हम इन पौधों को शिफ्ट करेंगे। इन पौधों को शिफ्ट करना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से, बस यहाँ से आप इस तरीके से ऐसे निकालिए इन्हें, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जब इन्हें आप लगाते हैं ना तो ऊपर ना रखा करें, इन्हें थोड़ा सा आप इस तरीके से मिट्टी को हटाइए और उसके बाद इन पौधों को इस तरीके से लगाइए। इससे क्या होता है, पौधे जो है ना वो अच्छे से लग जाते हैं। अगली चीज़ है मक्के, और मक्के के अगर आपने इस तरीके से पौधे लगाए हैं तो अब उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, और अगर नहीं लगाए हैं तो बहुत आसानी से आप एक एक दो बीजों को किसी भी पौधों में लगा सकते हैं। जैसे आपने जो लौकी लगाई है, लौकी में 2 पौधा लगा दीजिए। इस तरीके से आपकी लौकी भी हो जाएगी और मक्के भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से 4 पौधे, 1 कंटेनर और 2 काम साथ में हो जाएंगे। अगली चीज़ है आपके करेले, और इस पर हमने ऑलरेडी आप लोग के तक वीडियो पहुंचा दिया है, किस तरह से मिट्टी बनाई है हमने। और आप देख सकते हैं मिट्टी बनाने के बाद अगला काम भी कर दिया है, उसका भी अपडेट हम आपको दे दिया है। और ये देखिए इस तरीके से करेले का ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, करेले को बीजों को लगाने के साथ साथ में मचान का काम आपको बिल्कुल कर देना है। मचान चाहे आप नेट से बनाइए, रस्सी से बनाइए, जो भी आपकी सुविधा है वैसे आप बनाइए। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से करेले जो है चढ़ेंगे। साथ में आपने देखा, अभी हमने आपको लोबिया बताया,
कि लोबिया, ये देखिए हमारी यहाँ लोबिया बिल्कुल चढ़ रही है। कुछ बीज इसमें लगाए हुए हैं जो अभी निकल जाएंगे और निकलने के बाद ये भी जो है इसमें बहुत आसानी से चढ़ जाएंगे। अगली चीज़ बताना चाहूँगी, अदरक और हल्दी। आप देख रहे हैं काली हल्दी काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर आपके भी हल्दी में इस तरह से निकल गए, थोड़ा मिट्टी चढ़ा दीजिए। और आप देख रहे हैं अदरक को हल्की सी गुड़ाई करिए, किसी धार मतलब पतली चीज़ से गुड़ाई करिए, क्योंकि अभी उसमें जड़ें नहीं हैं। लेकिन मिट्टी क्या होता है ना, पानी डालते डालते सख्त हो जाती है, तो धीरे से गुड़ाई करके कुछ पानी जो है इसमें बिल्कुल हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमने सारे कंटेनर्स जो है तैयार किए हैं। इसमें देखिए आज ही हमने इसमें देखिए कुछ काली हल्दी के अंकुरण हुए थे, तो ये देखिए हमने काली हल्दी लगा दी है। अगर आपको हल्दी मार्केट से मिलती है तो बिल्कुल लाइए कच्ची हल्दी, उसको एक डब्बे में पैक कर दीजिए। इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, और उसको पैक करके रखिए, अंकुरण हो जाएगा और उसके बाद आप जो है इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लेकिन अब क्या है ना, अभी आपको इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मिट्टी गोड़ाई कर करके और बस थोड़ा हल्का हल्का पानी डालते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम उसमें खाद ही डालें। तो अगर इस तरीके से आप केयर करेंगे ना, तो आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही बोलना चाहूँगी, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए अदरक और हल्दी के लिए। अदरक और हल्दी के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए, और इसमें प्रतिदिन पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। प्रतिवर्ष मैं फिश कंटेनर में लगाती थी और ग्रीन ग्रो बैग में, तो मेरा ग्रीन ग्रो बैग का ड्रेनेज बहुत अच्छा था। तो क्या हो रहा था कि उसमें बहुत अच्छे से हल्दी निकल रही थी। लेकिन फिश कंटेनर पानी को ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने की वजह से क्या है ना कि उसमें गांठें ज़्यादा बन रही थी। गांठें कैसी, ये देखिए ये बल्ब ये ज़्यादा बनते हैं और हल्दी जो है वो थोड़ी सी कम बनती है। तो इसीलिए आपको मिट्टी हमेशा ऐसा बनाना है जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। अगली चीज़ है पोल बीन्स, और आपको बताना चाहूँगी पोल्स बीन्स भी 2 बार में लग जाती है। मैं ज़्यादातर पोल बीन्स जो है बारिश में लगाती हूँ। पोल बीन्स के बीज जो इस तरीके से होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोकल मार्केट में इसमें राजमा बीन्स के नाम से ये जानी जाती है, लेकिन एक्चुअली राजमा अलग होता है और पोल बीन्स जो है वो अलग होती है। और हमने ये देखे पौधे लगा दिए हैं और ये बहुत अच्छे हमारे पौधे तैयार हुए। जिस तरीके का बीज का कलर होता है ना, इसी तरीके से जब इनकी डालें निकलती तो देखिए उनका कलर भी देखिए किस तरीके से निकलता है। ये सारी बीजों की पहचान होती है, बीज जैसा पौधा वैसा, है ना। तो इस तरीके से आप बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए, और हो सके तो आगे आने वाले मौसम में आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितने बीज हमने बताए हैं इतने बीज आप ज़रूर लगा लीजिए। आप देखिएगा आपका गार्डन इतने से ही काफ़ी अच्छा हरा भरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।